हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एक्सरसाइज 7.7 दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो इसका आप ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.8। तो ये आपको दोबारा मेमोराइज करा रहे हैं हम कि जैसे हम यहां से देखते हैं कि x है वो किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का। तो x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। तो x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस होंगे। तो व्हाट आर x एंड y? पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx। तो कल आपने पिछले लेक्चर में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे। ये लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 7.7 से, बाकी आप ट्राई करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेंड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए बेटा, x किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का। तो नो डाउट हम डिफरेंशिएट करेंगे x और y को विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो दीज आर पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो x t का, y t का, तो वी विल डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, dx by dt। x का डेरिवेटिव हो गया dx by dt। a क्या रहेगा, as it is। cos t का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस sin t। cos t का क्या डेरिवेटिव हो गया, माइनस sin t। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, log। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, fx। कि दिस इज फर्स्ट वर्ड log, तो व्हाट विल बी दिस, fx। तो log fx 1 by fx, जैसे आप प्रोनाउंस करना सीखे हैं। तो 1 by fx तो 1 by tangent t by 2। फिर किसका डेरिवेटिव इज fx का। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, tan। तो इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का 1 by 2। बेटा a as it is, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, दिस इज log fx 1 by fx। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, तो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का 1 by 2। क्लियर है ये वर्डिंग। अब अगर हमारे कुछ माइंड में नहीं आ रहा है तो हम इनको चेंज करेंगे साइन कोस में। तो 1 by टेंजेंट को हम लिखते हैं साइन बाई कोस, तो साइन t by 2 अपॉन कोस t by 2। व्हाट इज योर tan, साइन बाई कोस। sec स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर t by 2। और इनटू में क्या हो गया अभी, 1 by 2। आपको सिर्फ ये डेरिवेटिव पता होना चाहिए बस। अब माइंड में कुछ नहीं आ रहा तो वी विल चेंज देम इनटू साइन एंड कोस। कोस की एक पावर कैंसिल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से ये cos t by 2 हटा देंगे, यहां से कैंसिल हो गया। यहां कितनी पावर बच गई, 1। ओके, अब हम इसको लिखेंगे a, दिस इज माइनस sin t प्लस 1 by 2। इसको आप प्रोनाउंस करें थीटा, दिस इज थीटा। तो इसको ध्यान से पढ़ें आप, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कि भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, t by 2। तो व्हाट इज 2 थीटा, t। तो इस कंप्लीट को हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, साइन t। नाउ यू विल राइट हियर
तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी log fx 1 by fx tan का sec square t by 2 फिर थीटा का 1 by 2 चेंज देम इनटू साइन एंड cos यू विल गेट दिस। अब इसको क्या पढ़ा आपने 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा व्हाट इज 2 थीटा t so that is 1 by sin t। अब आप यहां पे क्या ले बेटा एलसीएम, तो एलसीएम नो डाउट आपके पास क्या हो गया sin t, दिस इज योर एलसीएम sin t। पहले ये बताइए यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से और यहां किससे sin t से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t, तो a cos स्क्वायर t और डिनोमिनेटर में क्या हो गया भाई sin t। दिस इज योर dx by dt। तो इस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ dx by dt समझने का। आप में से जिसने ये डेरिवेटिव ध्यान से लिख लिया उसके बाद सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट, तो y का डेरिवेटिव dy by dt, y का डेरिवेटिव dy by dt, a एज इट इज sin t का बेटा cos t, फिनिश्ड। क्लियर है आप सब यहां तक। अब हम लोग क्या लिखना चाहेंगे dy by dx, तो dy by dx को हम लोग क्या लिखेंगे भाई dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt अपॉन dx by dt। व्हाट इज dy by dt, a cos t। व्हाट इज dx by dt, a cos square t अपॉन sin t। दिस इज dy by dt, नीचे क्या लिखना है आपको dx by dt। a से a कैंसिल, दिस sin t विल कम इन न्यूमरेटर, cos की एक पावर कैंसिल, सो यू विल गेट sin t अपॉन cos t। एंड व्हाट इज योर sin t अपॉन cos t, tangent t। दिस इज dy by dx। अंडरस्टूड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बेटा 7.7 एक्सरसाइज का, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, तो अब कि आप ये समझे होंगे, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि x और y अगर आपके सेम वेरिएबल के फंक्शंस हो तो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनको आप उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, x को t के रिस्पेक्ट dx by dt, y को t के रिस्पेक्ट dy by dt। अब आप dy by dt को dx by dt से क्या करें डिवाइड, यू विल गेट dy by dt। तो इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करें बेटा, जो आपसे ना है तो वो आप हमें सेंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज 7.8। अब जो आपकी 7.8 एक्सरसाइज है उसका आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। नो डाउट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें कंफर्म बात है बेटा कि आप डिफरेंशिएशन, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप लगभग हर डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो 7.8 स्टार्ट करते हैं हम। तो उसका कॉन्सेप्ट चुनेंगे पहले आप ध्यान से। इसमें हमारे पास है क्या, तो इसमें आप पढ़ते हो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन किसका, एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट क्या होगा, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको सुनेंगे ध्यान से आप। तो इसमें क्या करना है पहले वो सुनिए आप, कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट नहीं करना। तो इसमें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे कि भाई जैसे मैं आपसे क्या कहूं कि मुझे डिफरेंशिएट करना है,
किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स को, और किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, जी एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को आपको लगभग खुद अटेम्प्ट करना है। मेन है सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, उससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है माइंड में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। तो बेटा हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स को, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, जी एक्स के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कि किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट। तो मुझे एफ एक्स को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना है, जी एक्स के रिस्पेक्ट। तो अब आप सुनेंगे ध्यान से, आपको सबसे पहली बात माइंड में ये फिक्स कीजिए कि आपको डिफरेंशिएट किसको करना है। तो हम लोगों को डिफरेंशिएट किसको करना है बेटा, एफ एक्स को। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको आप मानेंगे y। किसको डिफरेंशिएट करना था आपको, एफ एक्स को, तो उसको आप मानेंगे y, लेफ्ट। किसके रेस्पेक्ट करना है, जी एक्स, तो बेटा जी एक्स को आप लिखेंगे z के इक्वल। डिफरेंशिएट किसको करना है, एफ एक्स को, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y लिखें आप। तो किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स को, तो इसको y लिखें। किसके रेस्पेक्ट करना है, जी एक्स, तो इसको z लिखें। तो अब आप पढ़ें इसको, एफ एक्स को क्या लिखा आपने y, जी एक्स को क्या लिखा आपने z। एफ एक्स को लिखा y, जी एक्स को क्या लिखा z। अब आप ये लाइन पढ़िए, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, तो मीनिंग बेटा यू हैव टू फाइंड dy by dz, ये आपको फाइंड करना है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो इसको y, इसके रेस्पेक्ट करना है इसको z। अब इसको हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, मीनिंग यू हैव टू फाइंड dy by dz। ओके, अब आप देखो बेटा y और z दोनों किसके फंक्शंस हैं, y और z दोनों किसके फंक्शंस हैं, x के, तो पैरामीट्रिक हो गए, नहीं? तो y और z फंक्शंस किसके हैं, x के। तो आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, y और z को। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट। तो जब y को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो व्हाट विल यू फाइंड, dy by dx। और z को जब आप x के रेस्पेक्ट करेंगे तो व्हाट विल यू फाइंड, dz by dx। इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल फाइंड dy by dx, और इसको x के रेस्पेक्ट किया तो व्हाट विल यू फाइंड, dz by dx। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था वो पढ़िए, dy by dz। तो यहां dy by dz का क्या मीनिंग लिखेंगे आप, dy by dx अपॉन dz by dx, कि dy by dx को dz by dx से डिवाइड कीजिए, व्हाट विल यू फाइंड, dy by dz। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर 7.8 एक्सरसाइज। किसको डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट। तो किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स को, जी एक्स के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट किसको करना है, एफ एक्स को, तो इसको y माने, इसके रेस्पेक्ट करना है इसको z माने। तो आपको फाइंड क्या करना है, dy by dz। y और z किसके फंक्शंस हो गए, x के, तो ये हो गए पैरामीट्रिक। तो y और z को डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट, यू विल फाइंड dy by dx, dz by dx, और dy by dx को dz by dx से क्या करें, डिवाइड, यू विल गेट dy by dz। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ओके, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आपको, उनको पढ़ें, और उनके अलावा जो क्वेश्चंस बचते हैं बेटा तो आप अपनी प्रैक्टिस से उनको सोल्व करें।
और मेन चीज सिर्फ इसकी, जिसको आप में से डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, उसको सिर्फ इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ओके, तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.8। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है रूट एक्स क्यूब प्लस 1 को विद रेस्पेक्ट टू 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है sec ऑफ एक्स डिग्री को विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ऑफ एक्स डिग्री के रेस्पेक्ट। ओके, तो पहले ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है बेटा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 7.8 का। ठीक है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है और इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट इस फंक्शन के रेस्पेक्ट करना है। तो डिफरेंशिएट किसको करना चाहते हो आप? इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको क्या नाम देंगे? y। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स क्यूब प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो ना, तो इसको y नाम दो, और इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको z नाम दो। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर 1/3। नो डाउट आप लिखेंगे। यहां इस 3 को लिखने का मीनिंग है कि दिस इज क्यूब रूट पावर 1/3। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको y नाम दो, इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको z नाम दो। और फाइंड आउट बेटा आपको क्या करना है, dy बाई dz, कि भाई यू हैव टू फाइंड dy बाई dz। क्लियर है? स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए y और z दोनों किसके फंक्शंस हैं? x के, तो पैरामीट्रिक। तो y और z जब दोनों x के फंक्शंस हैं तो इनको डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट करेंगे आप? x के रेस्पेक्ट, पैरामीट्रिक। तो वी विल राइट कि by differentiating y and z with respect to x, differentiating y and z with respect to x, तो पहले लिखेंगे y का डेरिवेटिव dy by dx, dy by dx। What is the first word? root। रूट, तो क्या पढ़ना बताया गया था आपसे? रूट एफ एक्स। तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे? 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। पहला वर्ड क्या है बेटा? रूट। तो इसको क्या प्रोनाउंस करना बताया गया था? एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का 0, 3x स्क्वायर। रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, z का x के रिस्पेक्ट। तो यू विल राइट योर dz by dx। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे लाते हैं आप, फिर पावर में से 1 क्या करते हैं? माइनस। तो पावर क्या बचेगी? -2/3। और फिर किसका डेरिवेटिव? इसके बेस का। तो व्हाट विल यू राइट? 2x। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे लाए, पावर में से 1 माइनस कीजिए, -2/3, फिर किसका डेरिवेटिव? इसके बेस का 2x। नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, तो दिस विल बी योर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। क्लियर? अब आपको लिखना क्या है? dy by dz। तो dy by dz का मीनिंग है बेटा dy by dx को आपको dz by dx से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज दिस नंबर? dy by dx। इसको dz by dx से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो इस नंबर को इससे डिवाइड कर,
दैट यू विल गेट योर dy by dz। क्लियर है आप सभी यहां तक? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन है, वो सुनिए ध्यान से। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको क्या लेट करेंगे आप? y। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू sec ऑफ x डिग्री, और इसके क्या करना है? रेस्पेक्ट। तो इसको क्या लिखते हैं आप? z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x डिग्री। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको y नाम दें, इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको z नाम दें। एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड? dy by dz। सेम है। अब आपके पास मैं एक बात बता रहा हूं, कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, जो आप पढ़ेंगे 9th चैप्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कभी भी आपको एंगल डिग्री में गिवन हो तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये नहीं है कि दिस इज x की पावर 0। अगर ये x की पावर 0 होता तो 1 ही लिख देते हैं हम इसको। दिस इज x डिग्री। और अब आप इनको क्या करना चाहेंगे? ऑब्वियसली डिफरेंशिएट। अब अगर आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना है तो उससे पहले आप एंगल को रेडियंस में बनाएंगे। ओके, तो आप सबने खूब पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता था? पाई रेडियंस। कि 180 डिग्री किसके इक्वल पढ़ा था आपने? पाई रेडियंस। तो यहां से 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया? पाई बाई 180 रेडियंस। अब आपको लिखनी क्या है? x डिग्री। तो बेटा x डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई x बाई 180 रेडियन। वो आप यहां पे और यहां पे डिफरेंशिएशन से पहले। तो ये हो गया कि y इज इक्वल टू sec पाई x बाई 180। यहां पे लिखेंगे बेटा z इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई x बाई 180। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जिसमें एंगल डिग्री में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दैट एंगल इनटू रेडियंस। हो गया चेंज रेडियन में। अब y किसका फंक्शन है? x का। z भी किसका फंक्शन है? x का। तो y और z दोनों किसके फंक्शंस हुए? x के। तो ये क्या हो गए? पैरामीट्रिक। तो डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट होंगे बेटा? x के रेस्पेक्ट। तो अब हम इनको लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग y एंड z विद रेस्पेक्ट टू x। कि भाई डिफरेंशिएट करो y और z को विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव होगा? dy बाई dx। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? sec। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? sec। तो sec थीटा। तो sec थीटा का डेरिवेटिव होता था sec थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का, पाई बाई 180। कि sec थीटा, तो sec थीटा tan थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1। तो पाई बाई 180। अब अगर आप इसको वापस क्या लिखना चाहें? x डिग्री तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप 1 डिग्री मत लिखिएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं पाई बाई 180। यहां पे हम लोग लिख देते हैं sec x डिग्री और इनटू टेंजेंट x डिग्री। ओके, इसको भी आप किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट। तो व्हाट विल यू गेट? dz बाई dx, dz बाई dx।
एक्स के रेस्पेक्ट। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर? टेन। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? थीटा। तो व्हाट विल यू राइट? टेन थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर पाई एक्स बाई 180। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का, तो पाई बाई 180। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? टेन। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो टेन थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। इसको फिर आप क्या लिखिए? एक्स डिग्री। तो दिस इज पाई बाई 180। दिस इज योर sec स्क्वायर एक्स डिग्री। अब आप लोग क्या लिखना चाहते हैं? dy बाई dz। तो बेटा dy बाई dx को dz बाई dx से क्या करते हैं आप? डिवाइड। व्हाट इज dy बाई dz? dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। तो दिस इज योर dy बाई dx, दिस इज dz बाई dx। तो इसको इससे क्या करना है? डिवाइड। कैंसिल, sec की एक पावर कैंसिल। तो दिस विल बी योर टेंजेंट x डिग्री और अपॉन sec ऑफ x डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भी? sin x डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में किस लिए लिखा हमने? समझाने के लिए, सिर्फ एक वजह से कि भाई आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कभी भी कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एंगल डिग्री में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रेडियन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आंसर नो डाउट भले ही आप किसमें लिख देंगे? डिग्री में। ओके। और देखिए बेटा क्वेश्चंस इसमें, आई थिंक कि आपको बेसिक इसका क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। और ये बात कंफर्म है, जिसको पैरामेट्रिक वाली बात क्लियर है तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सब डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड, कि भाई हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 को किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है? विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x²। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है आपको इसके रेस्पेक्ट। ओके, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है आपका। इसको क्या करना चाहते हैं आप? डिफरेंशिएट। तो इसको क्लियरली आप खुद देख रहे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको क्या नाम देंगे? y, और इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको z। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे लेट y। तो y इज इक्वल टू योर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। What is this your z? तो z को आप क्या लिख लेंगे? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x²। 3x माइनस 4x²। तो इसको क्या करना चाह रहे थे आप? डिफरेंशिएट। तो इसका नाम y और इसके रेस्पेक्ट इसको z। बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका नाम y, जिसके रेस्पेक्ट करना है उसका नाम z। तो इसको डिफरेंशिएट करना है y, इसके रेस्पेक्ट करना है इसको z। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है लास्ट में? dy बाई dz। ये आपको मेमोरी में होना चाहिए। y को डिफरेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट, वी हैव टू फाइंड dy बाई dz। अब आपको पता है कि ये आपके पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की एक कंप्लीट एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हो 7.3। उसमें आपने यही पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपका डिफरेंशिएशन में आता है तो पहले आप ये देखिए कि क्या वहां पे इनवर्स का कोई फॉर्मूला लगेगा या नहीं। डायरेक्ट नहीं लगता है तो हमने क्या कहा था, आप क्या सोचिए? सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें यहां पे सेक इनवर्स है तो हम यहां x को कुछ ना कुछ पुटअप करेंगे। ये ट्राई करेंगे कि अंदर
सेक बन जाएगा। तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें अपनी तरफ से क्या पुट करूंगा भाई, x को मैंने क्या पुट किया, cos थीटा। सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए एक बात आप सब समझदार हो, यहां sec इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना चाहते हैं आप, sec। देखिए आपको क्लू खुद आएगा क्लू कि हमने cos थीटा क्यों लिखा, खुद क्लू आ जाएगा आपको। यहां sec इनवर्स है, अंदर क्या बनाना चाहते हैं आप, sec। व्हाट इज sec, 1 बाई cos। तो यहां क्या लिखा है 1, तो नीचे cos, तो बेटा x को cos थीटा लिख लीजिए। अब देखिए मैंने हमेशा ये कहा था जब भी आप क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है थीटा फाइंड आउट करना। तो x को आपने cos थीटा लिखा, तो व्हाट इज योर थीटा, cos इनवर्स x। कई बार क्या होता है कि हम खुद बोल जाते हैं ये चीज कि भाई बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाना है, तो एक बार आएगा यार tan लिख के देख ले, है ना। तो यहाँ पे sec इनवर्स था, अंदर sec बनाना है, sec क्या होता था 1 बाई cos, तो एक बार cos थीटा लिख के देख लीजिए। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन करें, योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x। नाउ टुडे तो बेटा y इज इक्वल टू sec इनवर्स, यहां हम लिखेंगे भी 1 बाई 2, व्हाट इज x, cos थीटा, तो 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम इसको लिखेंगे भी y इज इक्वल टू sec इनवर्स। अब ये किसका फॉर्मूला होता है कि cos टू थीटा का, तो 1 बाई cos टू थीटा। क्लियर है, फॉर्मूले पहले भी कह चुका हूं बेटा, सारे याद होने चाहिए। व्हाट इज 1 बाई cos, sec, तो sec टू थीटा। sec इनवर्स से sec हटा सकते हैं आप, तो व्हाट इज योर y, 2 थीटा। ये y हो गया 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। ओके क्लियर है आपको। अब आप इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कि भाई अब आप इसको डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट। तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx। 2 एज इट इज, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज योर dy। अब आपके पास ये जो z है, ये इसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो ये पढ़िए बाहर क्या है आपके पास, साइन इनवर्स। तो अंदर क्या बनाना चाहेंगे आप, साइन, तो एक बार साइन लिख के देख लीजिए। तो हम इसमें बेटा x को क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर मैंने बार बार कह रहा हूं जैसे ही आप x को क्या पुट करें, साइन थीटा, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड थीटा, कि भाई आपको थीटा फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी योर थीटा, साइन इनवर्स x। ये थीटा आपका हो गया साइन इनवर्स x। तो यहां बेटा x को पुट कीजिए साइन थीटा, तो भाई z इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, यहां हो गया 3 साइन थीटा, माइनस में क्या हो गया 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स and this is the formula of sin 3 theta. Eliminate this. So 3 theta. What is your theta? Sin inverse x. So beta this is 3 sin inverse x. Clear है आप सभी? अब देखिए z किसका फंक्शन है, x का, तो इसको भी आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएटिंग z विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा z का क्या डेरिवेटिव होगा, dz बाई dx। 3 एज इट इज, साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। z का dz बाई dx 3 एज इट इज, साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई dz।
क्योंकि ये क्या लिखा था आपने y और ये क्या लिखा था z, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, dy बाई dz। तो आपको क्या लिखेंगे इसको, अभी बताया गया आपसे कि dy बाई dx को dz बाई dx से क्या करें, डिवाइड। तो व्हाट वाज दैट, dy बाई dx, इसको बेटा dz बाई dx से डिवाइड करें तो योर आंसर इज -2y। इसको इससे कि dy बाई dx को dz बाई dx से डिवाइड करें। तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। और पढ़े आप एक दो क्वेश्चन। इनवर्स का बेटा आपको पढ़ चुके हो भाई, ये चीजें बहुत पढ़ चुके हो आप। 7.3 में पढ़ा आपने, कंप्लीट सेकंड चैप्टर पढ़ा कि बाहर tan इनवर्स को अंदर tan बनाए, इस तरह की बातें, तो वो आपको बेटा आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है भाई, tan इनवर्स इनटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट करना है, विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा इसके रेस्पेक्ट। ओके, तो पहले यही पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहते हैं आप, डिफरेंशिएट, और इसके रेस्पेक्ट। तो अभी आपसे बार बार बताया जा रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या नाम देंगे, y, और इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको क्या नाम देंगे, z। ओके, तो मैं यहां पे क्लियरली मेंशन कर देता हूं यहीं पे डायरेक्ट बेटा कि इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको y नाम देंगे, और इसके रेस्पेक्ट करना है इसको z। तो ये डिफरेंशिएट करना था तो इसको y नाम दो, इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको बेटा z नाम दो। क्लियर होगी सबको ये बात। जिसको डिफरेंशिएट करना है वो y, जिसके रेस्पेक्ट करना है वो z। फाइंड क्या करना है, dy बाई dz। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। आपसे ये बताया गया था कि अभी अभी कि बाहर आपके पास tan इनवर्स है, तो नो डाउट आप अंदर tan बनाना चाहेंगे। नहीं, फॉर्मूला तो tan इनवर्स का कोई लगेगा नहीं है डायरेक्ट, तो अंदर tan बनाना चाहेंगे। तो आपसे ये बताया गया था बेटा कि जब आप अंदर tan बनाना चाहते हैं तो कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचिए पहले आप। तो आपसे बहुत क्वेश्चंस में हमने ये बताया कि रूट में अगर 1 प्लस और 1 माइनस, रूट में अगर 1 प्लस और 1 माइनस दोनों आते हैं तो वहां ऑप्शन एक ही होता है, दो, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। मेनली यूज हम एक करते हैं cos 2 थीटा क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत इजी है याद रखना। तो कभी भी रूट में 1 प्लस और 1 माइनस दोनों आ जाए आपके पास, 1 प्लस भी आ जाए और 1 माइनस भी, दोनों के दोनों आ जाए, ठीक है, और वहां से क्या करना हो आपको, सब्स्टिट्यूशन, तो आप cos 2 थीटा लिखिए। अब यहां पे 1 प्लस और 1 माइनस दोनों लिखे हैं, ठीक है, तो क्या पुट करेंगे आप, cos 2 थीटा। लेकिन किसको पुट करेंगे cos 2 थीटा, कंप्लीट एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा, नॉट ऑफ सिंपल एक्स, कंप्लीट एक्स स्क्वायर। तो हम लोग बेटा यहां एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे cos 2 थीटा, कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमने कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, टू फाइंड थीटा। तो हम यहां से लिखेंगे बेटा 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ पुटिंग, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
यहां पे लिखेंगे भी रूट 1 प्लस व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर कोस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। डिनोमिनेटर में लिखेंगे रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस में हो गया रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा कि जहां भी एक्स स्क्वायर है उसको आपने क्या लिखा बेटा कोस 2 थीटा। अब आपसे बहुत बार फॉर्मूले पढ़ाए जा चुके हैं कि व्हाट इज 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। तो हम इसको लिखेंगे बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां लिखा भी रूट व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा माइनस व्हाट इज 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा। सेम यहां पे व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा प्लस व्हाट इज 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा। कि 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे रूट 2 कोस थीटा रूट 2 साइन थीटा। समझ गए क्यों? रूट 2 कोस थीटा वी कैन राइट दिस एंड दिस इज रूट 2 साइन थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि बेटा ये जो आपके पास tan इनवर्स यहां से अब हम कॉमन लेंगे रूट 2 कोस थीटा। तो हम यहां से रूट 2 कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस tan थीटा। यहां से रूट 2 कोस थीटा कॉमन तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस, इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड तो tan थीटा। यहां से क्या कॉमन लेंगे वही रूट 2 कोस थीटा। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा भी 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। यहां से भी रूट 2 कोस थीटा कॉमन तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा। बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉमन लेने से कैंसिल। नाउ अब आपके सामने ये जो लिखा है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 45 माइनस थीटा जो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो दिस इज योर बेटा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और यहां आपके पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं तो जो y होगा वो y किसके इक्वल हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो दिस इज योर पाई बाई 4 माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप थीटा लिखेंगे अपना 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। दिस इज योर वन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा कि भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है ये बात? मतलब ये हम रफ कर रहे हैं बेटा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, ये हमें क्या मिलेगा यहां पे? तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया बेटा d नॉट थीटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट विल यू गेट dy by dx। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4? 0, कोई x नहीं है यहां पे तो माइनस हाफ। इसको क्या पढ़ेंगे आप कोस इनवर्स और इसको क्या पढ़ेंगे fx, कोस इनवर्स fx। तो इसका डेरिवेटिव हो गया भी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस fx का होल स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव fx का कि दिस इज कोस इनवर्स fx माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस fx का होल स्क्वायर फिर किसका डेरिवेटिव fx का 2x।
2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट इज योर dy by dx? x by root of 1 minus x की पावर 4. दिस इज dy by dx. इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, तो उसमें नो डाउट बेटा अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि किससे करना चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन तो उससे कीजिए. इसमें पढ़ा भी रूट में 1 प्लस 1 माइनस दोनों आए हुए हैं, तो cos टू थीटा लिखें या sin टू थीटा, तो मेन प्रेफरेंस हम देते हैं cos टू थीटा. फॉर्मूला इजी है याद रखना, तो वो हमने सोल्व किया. अब अगर आप लोगों में से z ये फॉर्मूला अगर किसी को डायरेक्ट याद है तो भले ही डायरेक्ट लिख दीजिए कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x. फॉर्मूला होता है भी 2 tan इनवर्स x, पढ़ चुके हैं बहुत बार. अदरवाइज ऑप्शन है तो आप x को क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो ही तो अंदर sin टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा. डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट लिखिए. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा z का डेरिवेटिव क्या होगा? dz by dx. 2 क्या रहेगा? एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस x स्क्वायर. 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस x स्क्वायर. अब आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना था ऑल इन ऑल? dy by dz. तो dy by dz को हम क्या लिखेंगे भाई? dy by dx अपॉन dz by dx. ऑल इन ऑल हमें क्या फाइंड करना होता है? dy by dz. तो dy by dz का मीन dy by dx को dz by dx से डिवाइड करते हैं. तो बेटा इस नंबर को आप इससे क्या करते हैं? डिवाइड. दिस बाय दिस. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड dy by dz. ठीक है, और पढ़ते हैं एक दो क्वेश्चंस, उसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस बेटा आप अटेम्प्ट करेंगे. कोई डाउट हो तो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं. लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन सोचिए और सॉल्व कीजिए. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है कि भाई हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है. किसको डिफरेंशिएट करना है? tan इनवर्स into 1 plus ax अपॉन 1 minus ax. इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट 1 plus a square x square. इसको इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है. इसके बाद है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन कि भाई डिफरेंशिएट कीजिए x की पावर sin x को विद रिस्पेक्ट टू sin x की होल पावर x. इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके साथ. तो पहले पढ़ते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. देखिए आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो और इसके रेस्पेक्ट करना चाहते हो, तो पिछले 4 क्वेश्चंस में हम यही पढ़ रहे हैं. जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका नाम y और जिसके रेस्पेक्ट करना है उसका नाम z. तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको क्या नाम दें आप? y. तो y इज इक्वल्स टू हो गया बेटा tan इनवर्स इनटू में क्या हो गया भाई 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस ax. और इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसको क्या नाम दें आप? z. तो z इज इक्वल टू रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करना है इसका नाम y, इसके रेस्पेक्ट करना है इसका नाम z. एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड dy by dz. अब हम y करते हैं. y में यहां पे tan इनवर्स लिखा है तो नो डाउट आप अंदर tan बनाएंगे. तो इसमें 1 प्लस 1 माइनस दोनों है, तो ये नहीं कि आप यहां पे cos टू थीटा लिख देंगे, वो रूट में होती है वो बात. तो इसको सिंपल हम पढ़े भी 1 प्लस 1 माइनस है, इसको ऐसे पढ़ लें 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा.
फॉर्मूला बनता है tan 45 प्लस थीटा। नहीं क्लियर हो गया? बहुत बार हमने अभी पढ़ा भी था कि बहुत बार हम क्या कहते हैं, बाहर साइन इनवर्स अंदर क्या बनाना चाहते हैं, साइन। तो साइन लिख के देख लो एक बार, ट्राई तो करें भैया हम उसको। तो बाहर tan इनवर्स अंदर क्या बनाना चाहते हो, tan, तो tan लिख के देख लीजिए। तो आप tan किसको पुट करोगे, कंप्लीट ax को tan पुट करोगे आप। तो यहां पे जो आपका ax है उसको आप पुट कर दीजिए tan थीटा। ax को tan थीटा किया तो पुट करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, टू फाइंड थीटा। जब भी सब्स्टिट्यूशन करें योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड थीटा। तो tan को यहां ले आए, तो थीटा इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ax। अब यहां और यहां लिखें tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स, यहां पे हो गया भाई 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको अब हम लिखेंगे भाई y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दिस इज टेंजेंट 45 प्लस थीटा, तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा एलिमेंट। तो भाई y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा। नाउ व्हाट इज योर थीटा, tan इनवर्स ax, उसको यहां पे वापस रिप्लेस करेंगे। तो वो बेटा आप यहां पे लिखेंगे, इस थीटा को बेटा अपना यहां पे करें। तो y इज इक्वल्स टू हो गया भी पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ax। जो आपका ये थीटा है उसको अपना यहां लिखें। अब आप इसको क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx। पाई बाई 4 का क्या डेरिवेटिव होगा, 0, कोई x ही नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx, tan इनवर्स fx। तो tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का a, कि tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का a। दिस इज dy बाई dx। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसमें कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी ना जो आप यहां सब्स्टिट्यूशन करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। तो हम यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई z का क्या डेरिवेटिव होगा, dz बाई dx, dz बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, रूट, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx, रूट fx, 1 बाई 2 रूट fx, 1 बाई 2 रूट fx। फिर किसका डेरिवेटिव, इस fx का, तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, ये कांस्टेंट, तो दिस इज 2x a स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, रूट, तो इसको क्या पढ़ा आपने, fx, तो रूट fx 1 बाई 2 रूट fx। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, 1 का 0, a स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको कौन सा वर्ड लिखना है, dy बाई dz। तो dy बाई dz को हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx को अपॉन dz बाई dx। ये जो आपका क्या बना था, dy बाई dx, इसको आप डिवाइड करें बाई dz बाई dx, व्हाट विल यू गेट, dy बाई dx। तो बेटा आपको सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है, जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा जी आप सब ट्राई करेंगे 7.8 को। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो वो आप बता सकते हैं। नो डाउट मोस्टली क्वेश्चन tan इनवर्स हैं और इस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उन सब में सब्स्टिट्यूशन सोचना है। और बेसिकली इस एक्सरसाइज का आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बस।
तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके रेस्पेक्ट करना है। तो इतना अब आपको याद हो गया होगा। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो इसका नाम y, कि जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका नाम y, तो x की पावर sin x। और इसके रेस्पेक्ट करना है तो इसका नाम z, तो z इज इक्वल टू sin x की पावर x। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जिसको डिफरेंशिएट करना है वो y, जिसके रेस्पेक्ट करना है वो z। फाइंड हमें क्या करना है? dy by dz। We want to find dy by dz, कि हमें फाइंड करना है dy by dz। अब आप लोगों से हमने ये सिखाया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसमें हमने आपसे एक बात कही थी कि कभी भी पावर्स में x हो या y हो तो 100% लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा। बस हमें एक बार रुक के ये सोचना है कि यहां लोग डायरेक्ट आ सकता है। अगर वहां लोग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है तो डायरेक्ट लोग लेते थे हम, नहीं था तो हम यूवी मान के सोल्व करते थे। तो मीनिंग अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन में पावर में एक्स वाई दिखाई दे तो 100% लोग लेंगे। तो यहां पे पावर में एक्स दिखाई दे रहा है तो लोग आएगा। अभी सोचिए, क्या लोग यहां डायरेक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला लग सकता है। तो बेटा इसमें हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर हो गया कि कभी भी पावर में x आएगा या y तो हम कंफर्म वहां पे लोग लेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही होगा। हमें बस ये सोचना है कि क्या डायरेक्ट लोग ले लें। अच्छा, यहां डायरेक्ट लोग क्यों ले पाए? क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो बेटा लोग लेंगे तो ये क्या हो गया? लोग y। ठीक, यहां पे हम क्या लिख देंगे भाई? लोग x की पावर sin x। अब लोग का पावर फॉर्मूला कहता है कि आप इस sin x को पावर को आगे ला सकते हैं, तो ये पावर बेटा आपकी आगे। अब हम इसको नो डाउट डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा log y का क्या डेरिवेटिव होता है? 1 by y। और y का क्या डेरिवेटिव होता है? dy by dx। log y का डेरिवेटिव 1 by y का dy by dx। इसका डेरिवेटिव नो डाउट किससे करेंगे? बाई प्रोडक्ट। कि भाई एक फंक्शन ये हो गया और एक ये हो गया तो प्रोडक्ट। पहले ये क्लियर हो गया कि log क्यों लिया गया, कि पावर्स में कभी भी क्या शो हो, x या y, तो कंफर्म लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आना है वहां पे। बस हमें ये सोचना है रुक के कि लोग डायरेक्ट ले आने। यहां डायरेक्ट लोग क्यों आ गया? क्योंकि भाई फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अगर फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है लोग का तो यूवी मान के सोल्व करते थे। यहां डायरेक्ट लोग ले सकते हैं। log y 1 by y, y का dy by dx। इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल मैंने हमेशा कहा है ब्रैकेट। तो पहले हम कहेंगे भी sin x एज इट इज। log x का बेटा 1 by x प्लस में log x एज इट इज, sin x का cos x। कि पहले sin x एज इट इज, log x का 1 by x प्लस log x एज इट इज, sin x का cos x। अब हम लोग इस y को यहां कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, और अब ये y की वैल्यू बेटा यहां पे कर देंगे पुट, कि पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y पुट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? dy by dx। सिमिलरली इसमें भी पावर में क्या दिखाई दे रहा है? x या y, तो कंफर्म लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा। तो आप इसमें ये सोचो क्या डायरेक्ट log आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि log का पावर फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा यहां पे। तो टेकिंग log अगेन, यहां पे भी आप log ले लीजिए, टेकिंग log। अब log लेंगे तो ये क्या हो गया बेटा? log z।
इधर हमारे पास क्या हो गया भाई, log sin x की पावर x। अब log का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, ये पावर आगे ला सकते हैं x। क्लियर। और इससे आप क्या फाइंड करना चाह रहे थे, dz by dx। तो अब आप इसको भी डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो बेटा log z का डेरिवेटिव 1 by z, z का डेरिवेटिव dz by dx, log z का डेरिवेटिव 1 by z, z का dz by dx। इसका नो डाउट हम किससे करेंगे, बाई प्रोडक्ट, कि भाई पहले x है इट इज log fx 1 by fx, फिर किसका fx का cos x, फिर हम कहेंगे प्लस में log sin x है इट इज किसका डेरिवेटिव x का 1। क्लियर। log z 1 by z, z का dz by dx, इसका बाई प्रोडक्ट रूल, पहले x है इट इज log fx 1 by fx, फिर इस fx का cos x, प्लस में log sin x एज इट और x का 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot x, वो आप लिख लेंगे। z को यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब आप यहां किसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, z की, पुट z। तो जब ये z यहां पुट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, dz by dx। लिखना क्या चाहते हैं, dy by dz, तो उसका मीनिंग अभी आप dy by dx को किससे डिवाइड करेंगे, dz by dx। तो dy by dx को डिवाइड करो dz by dx, यू विल गेट योर dy by dz। तो इसमें क्या नई चीज थी भाई, वही बात कि हमें कभी भी पावर्स में क्या दिखाई दे, x या y, तो हमें वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सोचना है। बस हमें रुक के एक बार ये सोचना है कि यहां डायरेक्ट लॉग आएगा या नहीं। इनमें डायरेक्ट लॉग क्यों आया, क्योंकि भी पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.8 कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट। तो आपको मेमोरी में सब बातें ध्यान रखनी है। बेसिकली इस एक्सरसाइज का आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएट किसको करना चाहते हैं, उसका नाम y, जिसके रेस्पेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम z, एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड dy by dz। तो दैट इज dy by dx अपॉन dz by dx। मोस्टली क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, तो आप सोच सकते हैं बाहर tan इनवर्स अंदर tan बना लें। तो उसके लिए आपको सोचने बेटा जी सब्स्टिट्यूशंस। ओके, अब हम आपको एक्सरसाइज 7.9 का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। 7.9 इसमें आप पढ़ते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसमें आप पढ़ेंगे बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो भी आप डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कहें या डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चॉइस इज योर्स, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखिए y होता है y, वो आपका x का फंक्शन होता है। सबको पता है भाई y x का फंक्शन होता है। जब आप इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, x के रेस्पेक्ट। तो आप इसको क्या लिखते हो, dy by dx। तो मीनिंग जब आपने इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट, तो y के साथ एक सिंगल वर्ड आ गया d by dx, d by dx, d by dx। तो d by dx का मीनिंग है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, y को किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो आप ये बताइए कि इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हम लोगों का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy by dx को ही हम डिनोट करेंगे बाई y डैश भी डिनोट कर सकते हैं,
और इसी को हम डिनोट कर सकते हैं बाई y1। डिनोशंस कई जगह क्या लिखा मिले y डैश, तो आप समझ सकते हो भाई dy बाई dx है, y1 लिखा मिले dy बाई dx है। तो y को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट किया, x के रेस्पेक्ट, तो उस y के साथ एक सिंगल शब्द आ गया dy बाई dx। दैट इज dy बाई dx का क्या मीनिंग हुआ भाई, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, तो दैट इज मीनिंग dy बाई dx इनटू y। कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को हम y डैश लिख सकते हैं, इसी को y1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब मैं इसको फिर डिफरेंशिएट कर दूं कि बेटा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि भाई इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम x के रेस्पेक्ट, इसको। तो जैसे y को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट, तो y के साथ क्या आया, d बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके साथ, x के साथ, तो इसके साथ भी क्या आएगा, d बाई dx। तो उसको अब हम ऐसे लिखेंगे भी d बाई dx और इनटू dy बाई dx। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर y और अपॉन dx स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। और उसको आप याद रखोगे कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, एक बार, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कितनी बार मिला, दो बार, तो दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को आप लोग किससे लिख सकते हो, y डबल डैश, और इसी को आप लिख सकते हैं बेटा y2 ट्वाइस इज इक्वल्स। तो बेटा आपको 7.9 में ये चीज पढ़नी है। मीनिंग अब तक आप कितनी बार डिफरेंशिएशन करते आए थे, एक बार, अब आपको डिफरेंशिएट करना है दो बार। बस उसको आपको ऐसे लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर को आप ऐसे लिखते हैं। इसी का ये प्रोनाउंसिएशन याद रखना है। इसी को y डबल डैश भी लिख सकते हो, इसी को y2 भी लिख सकते हो, इसको y डैश भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर 7.9 एक्सरसाइज, डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसके एक दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वो सुनिए अपने ध्यान से। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं बेटा, वो सुने अपने ध्यान से। जैसे आपके पास ये लिखा है पहला क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू log of log x, log of log x। सेकेंड क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू e की पावर x sin x। दो क्वेश्चन है आपके पास। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि भाई यू हैव टू फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। You have to find this number। तो ऑब्वियस सी बात, इतना आप समझ गए कॉन्सेप्ट से कि इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार, टू फाइंड दिस। तो इसको हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये कहता है भी आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, y को। कितनी बार, दो बार डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट। तो बेटा y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, log, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। तो log fx 1 बाई fx। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का 1 बाई x। क्लियर। What is the first word, log fx 1 by fx, फिर इस fx का 1 by x। क्लियर है आप सभी यहां तक। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख देंगे 1 by x log x। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे बेटा x log x और उसकी पावर -1, क्योंकि हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है।
तो अब हम इसको लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कौन सा डेरिवेटिव था? फर्स्ट ऑर्डर। क्यों था? क्योंकि हमें एक बार डिफरेंशिएट करने पे मिलता है। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी सिखाया गया था भाई इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है? x के रेस्पेक्ट। तो किसका डेरिवेटिव? जैसे y का क्या डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का क्या डेरिवेटिव? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। बेटा y का क्या डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स का क्या डेरिवेटिव? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का क्या डेरिवेटिव? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसके साथ डी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा बार बार भाई y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का क्या डेरिवेटिव? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो बेटा इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे लाएंगे आप, -1 पावर आगे, x log x की कितनी पावर हो जाएगी? -2, और फिर इसका इसके बेस का। अब इसका डेरिवेटिव नो डाउट आप किससे करेंगे? बाई प्रोडक्ट रूल, कि भाई पहले x एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स, फिर प्लस में log x एज इट इज और x का 1, x से x कैंसिल, नेगेटिव पावर को कहां ले जाएंगे? डिनोमिनेटर, दैट इज योर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। तो कहने का मीन आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसको अगर ये फाइंड करने को बोला जा रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। मेनली भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट दोबारा x के रिस्पेक्ट, ठीक है? तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, फिर उसकी पावर का, फिर उसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है? तो कल जब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो वो काफी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ बेसिक बताया गया है कि भाई अब आप पढ़ेंगे हर क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीनिंग अब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है यहां तक बेटा? इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसी का नाम y डैश y1 y डबल डैश y2, ठीक है? तो 7.8 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें आप लिखने का, जिससे कॉन्सेप्ट माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है बेटा, यहीं तक पढ़ें आप, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।